अरे आ गए आप। लाइए ये मुझे दे दीजिए। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पापा पापा मेरे लिए रंग नहीं लेकर आए? बेटा अभी मैं कमा कर आया हूँ और सफ़र में ना मैं रंग लाना भूल गया। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए रंग ला कर दे दूँगा। मेरा अच्छा बेटा है ना तू, अभी जाकर खेल, मैं तुझे रंग ज़रूर ला कर दूँगा। ठीक है पापा। ये लो पानी। अनुष्का ये लो पैसे और इन्हें ना अंदर सही से रख देना। मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। बाजार करने जाऊँगा सामान लेने के लिए बाद में। ए जी, ये तो थोड़े से ही पैसे हैं। इन पैसों में तो होली का सारा सामान आ भी नहीं पाएगा। होली का बहुत सारा सामान आता है। इन थोड़े से पैसों में हम क्या क्या लेकर आएंगे? और हमारे बच्चे का रंग भी आना है और भी सामान है घर का। अनुष्का मैं तो बस इतने ही पैसे कमा पाया क्योंकि वहाँ पर बारिश ही ज़्यादा पड़ने लगी थी और मुझे काम भी नहीं मिला और होली की वजह से मुझे आना पड़ा। ए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम पर तो ठाकुर साहब का कर्जा भी है और कल ठाकुर साहब के बेटे आए थे पैसे मांगने के लिए। अब वो रामू बाहर निकल का, किधर है तू? जी साहब बोलिए, क्या बात है? बात क्या है? हमारे पैसों को भूल गई क्या तू? ला हमारे पैसे दे, हम ना अपने पैसे लेने आए यहाँ पर। साहब जी, कल मेरे पति बाहर से कमा कर आ जाएंगे ना, तो हम आपके पैसे दे देंगे। देख तुझे ना बहुत दिन हो गए यही कहते कहते कि मेरा पति कल कमा कर आएगा या परसों, फिर हम आपके पैसे दे देंगे। देख हर बार का नाटक तेरा ये नहीं चलेगा अब। नहीं साहब जी, मेरे पति से मेरी बात हो गई है। बस आप हमें आज के टाइम दे दीजिए, कल मेरे पति आ जाएंगे फिर हम आपके पैसे दे देंगे। हाँ चल ठीक है, हम ना तुझे आज का और मौका दे रहे हैं। अगर तूने हमारे कल तक पैसे नहीं दिए तो इस घर को खाली कर देना, हमारे कहने से पहले ही। ठीक है साहब जी। अब आप ही बताइए मुझे, हम उन लोगों के पैसे कहाँ से ला कर देंगे? अब मैं क्या करूं? पता नहीं भगवान हमारी कैसे परीक्षा ले रहा है, जो ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। चलो अब तो वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। मैं इन पैसों को अंदर रखाती हूँ। और रामू आगे तू कमा कर, रोक अपनी पत्नी को। ये पैसे लेकर कहाँ जा रही है? ला हमारे पैसे दिलवा। अरे साहब जी आप आ गए, आइए बैठिए। अबे ओए, हम यहाँ पर बैठने नहीं अपने पैसे लेने आए। ला जल्दी से हमारे पैसे दे। साहब जी मेरे पास ना ये थोड़े से ही पैसे हैं और मेरा काम भी नहीं चल पाया। इन पैसों से साहब जी मेरे घर का होली का सामान भी नहीं आ पाएगा। मतलब तुझे ये होली का त्योहार शादी जरूरी है और हमारे पैसे देने जरूरी नहीं है? ला ये पैसे दे। बस इतने से पैसे? ये तो हमारे पैसों का ब्याज भी नहीं है। देख ज्यादा नाटक मत कर, तू कमा कर लाया है ना, चुपचाप हमारे पैसे दे दे। नहीं साहब जी, हम सच बोल रहे हैं। ये इतने ही पैसे कमा कर लेकर आए हैं। हम कोई नाटक नहीं कर रहे और ना ही आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं। भैया आप देख रहे हो ना इन दोनों का नाटक। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि इन लोगों से ना इनका घर खाली करा दो। हाँ किशन तू ठीक कह रहा था, ये लोग ना ऐसे नहीं मानेंगे, हमें ना उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो, चलो। ऐसा मत कीजिए साहब जी, रोकिए ना इन्हें। साहब जी ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे साहब जी? हमें नहीं पता कहाँ जाओगे और कहाँ रहोगे। ये अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। साहब जी हम पर ना सही, हमारे इस मासूम से बच्चे पर तो रहम कीजिए। हम कहाँ लेकर रहेंगे इसको? हमारे साथ इतना अन्याय मत करो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, होली का त्योहार नजदीक है। हम कहाँ रहेंगे? कोई भी हमें रहने के लिए जगह नहीं देगा। देख ये झूठे मगरमच्छ के आंसू हमें मत दिखा, अपना सामान उठा और यहाँ से निकल। अनुष्का ये लोग बहुत बेरहम हैं, ये हम पर तरस नहीं खाएंगे। सामान उठाओ और चलते हैं। पापा बिल्लो तो हमारा घर छीन लिया। बेटा भगवान जो कर रहा है वो हमारे साथ अच्छा ही कर रहा है और तू चिंता मत कर, हमें रहने के लिए जगह वो ही देगा। ए जी हम कहाँ जाएंगे? और ऐसे टाइम पर तो कोई भी हमारी मदद भी नहीं करेगा।
मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अनुष्का, तुम ज़्यादा मत सोचो, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। अरे क्या हो गया आपको? अरे सुनिए, उठिए, क्या हो गया आपको? बेटा, तेरे पापा। माँ अब चिंता मत करो, मैं किसी को बुला कर लेकर आता हूँ। साहब साहब, गाड़ी रोकिए। वहाँ पर मेरे पापा को कुछ हो जाए, मेरी मदद करिए। ओए, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं तेरी मदद करूंगा। मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ, सामान लेने जा रहा हूँ। साहब थोड़ी देर के लिए चलिए। थोड़ी देर के तूने हलवा समझा है जो मैं तुझे उठा कर दे दूंगा। चल निकल यहाँ से। गरीब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। साहब साहब रुको, साहब साहब रुको। माँ हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। माँ हम क्या करें? पापा उठो, पापा उठो। पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा हमारी मदद करो। पापा उठिए, उठिए पापा, अरे उठिए पापा। अरे यहाँ पर क्या हुआ है? अभी जाकर देखता। अरे बहन जी, क्या हुआ और इनके लिए क्या हो गया? पता नहीं साहब जी ने क्या हो गया, अचानक से इन्हें चक्कर आ गए और ये नीचे गिर गए। साहब साहब मेरे पापा को बचा लो। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। अभी रुको, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अरे भाई, ठीक हो ना तुम? हाँ साहब जी, मैं ठीक हूँ। अरे कल होली है और त्योहार के टाइम तुम अपने बच्चों के साथ कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? साहब जी ये तो हमारी मजबूरी है, अब मैं आपको क्या बताऊं। अरे ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मुझे बताओ तो सही कम से कम। साहब जी हमने मजबूरी में आकर किसी से कर्जा उधार लिया था और हम उसके पैसे वापस नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम इस तरह रास्ते में भटक रहे हैं। अरे ये तो बहुत गलत किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ। माना कि तुमने कर्जा लिया, नहीं चुका पाए, अरे आराम से चुका देते, कम से कम त्योहार के टाइम तो वो तुम्हें नहीं निकालते। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ अपने घर चलो और मुझे बताओ। आओ। साहब जी रोक लो, यही है हमारा घर। साहब जी यही हैं वो लोग जिन्होंने हमें हमारे घर से बाहर निकाला था। अच्छा, तो यही लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हारे लिए घर से बाहर निकाला। हाँ भाई, कितने पैसे हैं इन लोगों पे तुम्हारे? 50,000 रुपये। ये लो 50,000 रुपये अपने। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किसी गरीब के लिए और होली के टाइम पर, त्योहार के समय, और तुम उसके लिए उसके घर से निकाल रहे हो। अरे पैसे से मतलब रखो। अरे घर और रोजी रोटी उसकी, घर से तुम निकाल रहे हो। वो बेचारा कहाँ रहेगा और कैसे अपना जीवन काटेगा? और इतने से पैसे के लिए, अरे तुम्हारे पास तो पैसा है फिर भी तुम्हें कम से कम थोड़ी बहुत तो दया आनी चाहिए। ये लो पकड़ो अपने पैसे।
अब निकलो यहाँ से, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भाई ये लो कुछ पैसे हैं और तुम होली का त्योहार अच्छे से मनाना और खुश रहना। ज्यादा सोच विचार मत करना, भगवान सबकी सुनता है। लो। साहब जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। हमने तो सोचा था हम इस तरह रोड पर भटकते रहेंगे और फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। आपने हमारे बुरे वक्त पर हमें सहारा दिया। अगर आप जैसे इंसान हर कोई बन जाए, हर किसी की सोच ऐसी हो जाए, तो इस देश से गरीबी ही ख़त्म हो जाएगी। आप तो हमारे लिए इस टाइम भगवान के समान हैं। साहब जी, हम आपका एहसान ना जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। अरे भाई, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे इंसान के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? जब मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है तो मैं मदद की मैंने, और मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया सब भगवान ने किया। अब तुम ज़्यादा चिंता मत करो, अच्छे से होली मनाओ और त्यौहार मनाने के बाद तुम मेरे यहाँ काम पर भी आ जाना। एक और ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।